हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्यदेव सिंह जेरत, जिन्हें आप देव सर के नाम से जानते हैं। आज हम लोग एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आप लोग टॉपिक देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब। तो हम फ्रेजल वर्ब आज से एक अलग तरीका से, एक यूनिक तरीका है, ठीक है ना, एक यूनिक अप्रोच है, स्टोरी बेस्ड, ट्रिक बेस्ड हम लोग फ्रेजल वर्ब को याद करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके सामने अकाउंट फॉर। क्या है? अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर है ना, तो इस पर हम आपको देखिए, हम क्या करेंगे, आपको पहले क्लू देंगे, आप जहाँ भी सोचिएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम अर्थ बताएंगे, ठीक है। तो अकाउंट फॉर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। एक लड़की थी काव्या, ठीक है ना, लेकिन उसमें, ठीक है ना, घमंड जो था वो कूट कूट के भरा हुआ था, जिसके कारण उसका पतन हो गया। तो कहा गया कि काव्या का जो उदंडता था, है ना, जो घमंड था, वही उसके डाउनफॉल के लिए अकाउंट फॉर हुआ। वही उसके डाउनफॉल यानी पतन के लिए क्या हुआ? तो अकाउंट फॉर हुआ। तो अकाउंट फॉर मतलब वो लोग समझ गए। हम क्या बोले कि काव्या का जो है ना घमंड था, उसके पतन का के लिए अकाउंट फॉर हुआ, मतलब उसका पतन का कारण बना। देखिए, थोड़ा सा अलग तरीका से हम सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन यदि आप सीख जाइएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का कारण होना, टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, टू बी द कॉज ऑफ समथिंग। अगला एक अर्थ और होता है इसका, हम बता रहे हैं जैसे आपको कि मार्केट में जितना भी एंटीसेप्टिक है, मार्केट में जितना भी एंटीसेप्टिक है वो डेटॉल का 50% है, ठीक है ना। डेटॉल का कितना है? 50% है, मतलब डेटॉल का हिस्सा कितना है उसमें? 50%। यानी जितना भी एंटीसेप्टिक मार्केट में बिक रहा है उसका 50% किसका है? तो डेटॉल का है। समझ गए। तो एक अकाउंट फॉर मतलब क्या हुआ? जहां भी आप लोग बोलिए किसी चीज का कारण होना और दूसरा हिस्सा होना। चलिए, आशा है आप लोग को ये तरीका समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगला हम लोग सीखेंगे एक फोर। क्या सीखेंगे? एक फोर। क्या सीखेंगे? एक फोर, ठीक है ना, आपके सामने है एक फोर। तो देखिएगा, एक फोर के लिए हम क्लू दे रहे हैं। देव सर को, है ना, देव सर को अयोध्या टूर करने के लिए एक फोर हो रहा है। देव सर को अयोध्या टूर के लिए एक फोर हो रहा है, मतलब देव सर को अयोध्या टूर के लिए क्या हो रहा है? तो बहुत ही तीव्र इच्छा हो रहा है। समझ में आया? किसी चीज का तीव्र इच्छा होना क्या होता है? एक फोर। या हिंट देते हैं अगला क्लू कि जैसे मुझे आज है ना मूवी देखने के लिए एक फोर हो रहा है, मतलब मूवी देखने का तीव्र इच्छा हो रहा है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा आपको हट के लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिएगा तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, फिर कभी भी आपसे गलती नहीं। जो हम क्लू दे रहे हैं वो याद रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट हिंदी खाली याद करिए तो गलती हो जाएगा। तो एक फोर मतलब क्या हो गया? किसी चीज का तीव्र इच्छा होना, ठीक है। चलिए, आशा आप लोग को पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। आगे एक्ट अप। अगला क्या है बाबू? एक्ट अप। तो एक्ट अप के मतलब होता है आपका, ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट अप, तीसरा नंबर क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट अप, ठीक है। तो एक्ट अप के लिए हम क्लू दे रहे हैं। रोड के मिडिल में, है ना, रोड के बीचों बीच मेरा जो कार था फिर से एक्ट अप करना शुरू कर दिया। रोड के बीचों बीच में जो मेरा कार था वो क्या किया? तो एक्ट अप करना शुरू कर दिया। तो एक्ट अप मतलब समझ रहे हैं? परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। देखिए, हम जो बोलते हैं सोचना कि क्या आप सर कहना चाह रहे हैं। तो एक्ट अप मतलब क्या हो गया? दर्द या परेशानी पैदा करना। कोई दिक्कत? सीख गए? एक्ट अप मतलब क्या हुआ? दर्द या परेशानी पैदा करना। देखिए, हम वो टॉपिक करा रहे हैं जिसमें बच्चा को बहुत दिक्कत होता है। अगला है एड अप।
अगला क्या है? एड अप। चलिए इसके लिए हम हिंट दे रहे हैं, एड अप, है ना। तो एड अप हुआ क्या कि जैसे स्कूल चल रहा था, है ना, स्कूल के एक क्लास चल रहा था, उसमें एक बच्चा जो था, है ना, उसको टीचर सजा सुनाए कि भाई तुम 500 बार उठा बैठक कराओगे, है ना, 500 उठा बैठक करो। क्यों करो? क्योंकि जो बच्चा तर्क दिया कि है ना सर हम क्यों नहीं गुनहगार हैं, वो एडअप नहीं हुआ, वो एडअप नहीं हुआ, मतलब उस सर को सच नहीं लगा, इसीलिए ना सर कहें कि 500 उठक बैठक लगाओ। तो एडअप मतलब क्या हुआ? सत्य या उचित प्रतीत होना। ठीक है, चल आगे बढ़ जाएं। अगला है आंसर 4। अगला क्या है? आंसर 4। देखिए, जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपने गलती के जिम्मेवारी क्या करते हैं? तो खुद पे लेते हैं। यानी कोई भी जो गुड मैन होते हैं, सक्सेसफुल मैन होते हैं, वो अपने गलती के लिए खुद को क्या करते हैं? तो आंसर 4 मानते हैं, यानी जिम्मेवार मानते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। मतलब आंसर 4 मतलब क्या हुआ? जिम्मेवारी लेना किसी गलत बात की। यदि आपको सक्सेसफुल मैन बनना है तो आपको आंसर 4 करना होगा, ठीक है ना। यदि आपको सक्सेसफुल मैन बनना है तो आपको क्या करना होगा? तो आंसर 4 करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, तो आस्क आफ्टर क्या है आपके सामने? आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर, ठीक है। तो आस्क आफ्टर के बारे में बता रहा है क्या? जो मेरा दोस्त था, है ना, जब मैं परीक्षा देने के लिए बाहर चला गया था, तो जो मेरे दोस्त था मेरे बारे में, है ना, मेरा हाल चाल मेरे माता पिता से आस्क आफ्टर किया करता था। मेरा जो दोस्त था मेरे माता पिता से मेरा हाल चाल क्या करता था? आस्क आफ्टर, मतलब हाल चाल पूछता था। कि आप जैसे ही सुबह निकलते हैं तो कहते हैं ना भाई आदमी राम राम कैसे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है? आपका हाल चाल पूछ रहा है। मतलब क्या कर रहा है? आस्क आफ्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? आस्क आफ्टर कर रहा है, ठीक है। तो आस्क आफ्टर मतलब क्या हुआ? किसी के बारे में हाल चाल पूछताछ करना। चल आगे, आस्क फॉर। अगला क्या है? आस्क फॉर। अब गांव में लड़ाई हुआ तो मोहन का नाम सबसे ज़्यादा उछला, तो पुलिस क्या हुई? मोहन के घर गई और उसके भाई से मोहन के बारे में पूछी। तो उसके भाई से क्या की? आस्क फॉर की। पुलिस क्या की? उसके भाई से आस्क फॉर की। क्या की? आस्क फॉर, मतलब किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में पूछना। समझ में आ गया आपको? आगे है आस्क फॉर ईट। अगला क्या है बाबू? आस्क फॉर ईट, मतलब परेशानी ओ, तो हम बता ही दिए आपको ना। जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक, कोई एरिया है मान लीजिए, है ना, और उस एरिया में बहुत कोरोना वायरस फैला हुआ है। अब वहाँ पर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता है कि वहाँ पर एरिया पर बहुत कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक, और बगल में कोई बढ़िया झील है, तो आपको मन हुआ कि गर्मी है चलते हैं जरा घूम लेते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो आस्क फॉर इट कर रहे हैं, मतलब परेशानी मोल ले रहे हैं। तो आस्क फॉर इट मतलब क्या किए? परेशानी मोल लेना। कोई दिक्कत? अगला है अटेंड ऑन। पहले के समय में क्या होता था? जो राजा महाराजा होते थे, सैकड़ों जो नौकर होता था वो अटेंड ऑन करता था। सैकड़ों नौकर क्या करता था? अटेंड ऑन करता था, मतलब सेवा करता था। अटेंड ऑन करता था मतलब सेवा करता था। कोई दिक्कत? सीख रहे हैं? चलिए आगे है बैक डाउन या ऑफ, ठीक है ना। क्या
काव्या क्या की थी, अपने पति पर केस ठोकी थी, ठीक है ना। तो पति जो है, काव्या का पति जो है उसको मारता है, पीटता है ना, दहेज का केस थोपी थी। लेकिन क्या देखी काव्या कि हम तो झूठा साबित हो जाएंगे, है ना, इसीलिए वो क्या कि अपना केस को बैक डाउन कर ली। अपना केस को क्या कर ली, बैक डाउन। तो बैक डाउन मतलब होता है विथड्रा ए चार्ज, आरोप आदि वापस लेना। कोई दिक्कत? आगे आ जाइए, बैक ऑफ। अगला क्या है, बैक ऑफ। तो बैक ऑफ के लिए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्या हुआ कि जो है ना, मुख्यमंत्री एक बिल लाए और बिल में वो क्या किए, वो बोले कि कोई विशेष समुदाय है ना, उसको हम 25% आरक्षण देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि फिर जितना भी अलग समुदाय था सब क्या करने लगा, विरोध करने लगा। तो जब सब समुदाय विरोध करने लगा, नारेबाजी होने लगा, तो मुख्यमंत्री को, सीएम साहब को क्या करना पड़ा, तो जो बिल लाए थे उसको उनको बैक ऑफ करना पड़ा। मतलब मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हट गए। समझ में आया आपको? ठीक है, बैक ऑफ क्या हुआ, तो मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना। उदाहरण दिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाइए, नहीं तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। आगे बैक आउट। बैक आउट कहते हैं दोस्ती जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा रिश्ता होता है ना। दोस्ती जो होता है माना जाता है खुदा का इबादत है। तो यदि आप एक बार दोस्ती में प्रॉमिस कर दें तो कभी भी आपको बैकआउट नहीं करना चाहिए, कभी भी बैकआउट नहीं करना चाहिए। मतलब किसी सहमत बात से पीछे हटना। बैकआउट माने क्या होता है, किसी सहमत बात से पीछे हटना। याद हो गया आपको? बैकआउट मतलब क्या हुआ, किसी सहमत बात से पीछे हटना। अगला है बाबू बैक आउट ऑफ। अगला क्या है, बैक आउट ऑफ। तो देखिए पेरिस सम्मेलन हो रहा था, तो पेरिस सम्मेलन में कहा गया कि जितने भी है ना डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको तो कुछ रियायत दिया गया, लेकिन जो डेवलप कंट्री है उनको रियायत नहीं दिया गया। उन पर बांधा गया कि आप लोग कार्बन का उत्सर्जन बहुत कर चुके हैं, अब आप लोग कार्बन का उत्सर्जन नहीं करिएगा। लेकिन अमेरिका क्या किया, उसे बैक आउट ऑफ कर लिया। क्या कर लिया, बैक आउट ऑफ। मतलब क्या किया वो, तो बैक आउट ऑफ मतलब क्या हुआ, किसी समझौते आदि से कदम वापस खींच लेना। किसी समझौते आदि से वापस कदम खींच लेना। समझ में आया आपको? आगे बढ़ जाए। अगला बैकअप। तो ये तो सब बच्चा को याद होगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपका मोबाइल कितना घंटा बैकअप देता है, मतलब आपका मोबाइल कितना घंटा सपोर्ट करता है, कितना घंटा सहायता देता है। तो बैकअप मतलब होता है सपोर्ट, सहायता देना। ठीक है, आगे है बैंक अपॉन। तो जितना भी बेचारा गरीब बच्चा है उस सरकार का जो सपोर्ट होता है ना, सरकार जो सब्सिडी देती है ना, जितना भी सरकार की तरफ से योजना चलाया जाता है उसी पर वो निर्भर होता है कि अपना स्टडी को क्या करेगा, आगे रखेगा। तो मतलब उस सरकार के जितना भी सपोर्ट होता है उसी पर बैंक अपॉन होता है। मतलब क्या करता है, उसी पर निर्भर रहता है। तो बैंक अपॉन मतलब निर्भर रहना। दैट्स ऑल स्टूडेंट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।